आगे के सूत्रों के विषय में भी संकेत किया। ईश्वर के विषय में जो उन्होंने कहा उसके बारे में बताया। ईश्वर प्रणिधान के लिए उन्होंने कहा योग दर्शनकार ने, और ईश्वर की परिभाषा भी उन्होंने दी है। और ये कहा कि उनकी शरणागत होने से उनका प्रणव ओम उसका नाम है, उसका जप करने से साधना में सहूलियत देता है, आए हुए विघ्नों को दूर करता है। उन विघ्नों के विषय में भी थोड़ा बताया और ये भी कहा कि उन विघ्नों को दूर करने के लिए किसी एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए, ये योग दर्शनकार ने कहा। और ये भी कहा था कि आज के लिए कि चित्त की निर्मलता के लिए उन्होंने 4 साधन बताए हैं, उन पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। वो सूत्र है मैत्री करुणा उपेक्षा सुख दुख, मैत्री करुणा उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनातस चित्त प्रसादनम। सुख दुख पाप पुण्य पाप विषयों के प्रति मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा रखने से चित्त का मल धुलता है, प्रसाद होता है, चित्त निर्मल होता है। ये योग दर्शनकार कहते हैं। इस संबंध में श्री सुरेंद्र साहिब जी संकेत कर चुके हैं। चूंकि ये संदर्भ है इसलिए मैं भी थोड़ा कहूँगा। जैसा कि क्रम है, क्रम से लगता है कि सुख दुख पुण्य पाप, लेकिन ये भाववाचक संज्ञा का संकेत व्यक्तिवाचक के लिए, और तभी मैत्री करुणा उपेक्षा से इसको शमन करने की बात और चित्तमल धुलने की बात कही गई है। मतलब सुखी दुखी पुण्यात्मा पापात्मा, इनके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए उसको बताते हैं। यदि इनके साथ गलत बर्ताव करते हैं तो चित्त में मल विकार होता है। विकार चाहे जहाँ के हो, वो हमें दुख देते हैं, चाहे वो शरीर के विकार हों और चाहे मन के विकार हों, परिवार के विकार हों, चाहे समाज के विकार हों और चाहे राष्ट्र के विकार हों। विकार इसका मतलब वह विजाति तत्व जो हमें दुख देता है, जिससे पीड़ा होती है, और जिस स्तर में विकार होता है उसी स्तर में पीड़ा होती है। शरीर में एक फोड़ा हो जाए और फोड़ा में मवाद भर जाए तो दर्द होता है, क्योंकि मवाद अपने शरीर का सहज अंग नहीं है, वो उसी से बना है। जैसे लोहे का औजार हो और जंग लग जाए, वह जंग उसको नुकसान करता है, लोहे से ही निर्मित है। शरीर में फोड़ा बना, लेकिन वो फोड़ा बहुत दुख देता है, और तब तक दुख देता है जब तक फोड़े को चीर कर मवाद को बाहर न निकाल दिया जाए। बस यही रास्ता है। फोड़ा बनाए रखें, फोड़ा में मोह करें तो दुख को बढ़ाना है। इसी प्रकार मन का फोड़ा, मन का विकार वो दुख देता है। परिवार में भी विकार होता है। परिवार का विकार क्या है? ऐसे सदस्यों की उपस्थिति हो गई परिवार में, या वो ऐसे कुसंग में पड़ गया कि गलत खाने पीने लगा, गलत बर्ताव करने लगा, और यदि उसको ठीक नहीं किया गया, सभ्य घर है,
सभ्य परिवार है, शालीन परिवार है, संस्कारित परिवार है, और इसी बीच लड़का कुसंगी निकला, शराबी हो गया, जुआड़ी हो गया, व्यभिचारी हो गया, बहुत दुखी होंगे आप। और यदि वो सुधर जाता है बस ठीक हो गए। ये परिवार का विकार है। आपस में झगड़ते हैं पति और पत्नी, ये विकार है। झगड़ा शांत कर दिए, दुख समाप्त हो गया, द्वंद्व समाप्त हो गया। इसी प्रकार समाज का विकार, राष्ट्र विकार, आप कितना विस्तार करेंगे। यहां संदर्भ है चित्त के मल की बात। मैं उसी पर चर्चा करूंगा और उन्हीं के अनुसार। तो पहली बात उन्होंने कहा है मैत्री। मैत्री जब हम सुखी संपन्नों को देखते हैं, अपने से जो बड़े हैं उनको देखते हैं, तो उनके प्रति मन में ईर्ष्या होती है। और ईर्ष्या ऐसी आग है जो हमारा ही नुकसान करती है, हमें ही जलाती है यह ईर्ष्या। और हम जब अपने से सुखी और संपन्नों को देखकर उनके प्रति मैत्री का भाव रखते हैं, तब ईर्ष्या का मल समाप्त होता है, धुलता है, ईर्ष्या नहीं होती है। सुखी और संपन्नों को देखकर जो ईर्ष्या होती है वो उसी आग की तरह है। एक विद्वान ने लिखा है कि जैसे कोई मृत्यु दंड का अपराधी हो और उसके शरीर में रुई लपेट दी जाए और आग लगा दी जाए, तो उसकी क्या दशा होगी। वो ख्याल करके, उसकी याद करके ही मन में शिहरण उत्पन्न हो जाता है। कबीर साहब ने कहा रुई लपेटी आग, कहें कबीर कस बाजियो रुई लपेटी आग। चारों हाथ पैर सब में रुई लपेट दें और आग लगा दें तो सुलग सुलग के जलेगा। ईर्ष्या की आग ऐसे ही जलाती है। हम सुलगते हैं, सपच सपच के धुधवाते हैं, सामने वाला का नुकसान नहीं होता है, अपना ही नुकसान करते हैं। ईर्ष्या की आग उस केकड़े प्रवृत्ति की है, होती है। केकड़ा प्रवृत्ति आप लोग समझते होंगे। केकड़ा पकड़ने वालों लोगों के लिए कहा जाता है एक बाग सरकते हैं और सब तरफ बंद रहता है, एक तरफ खुला रहता है, उधर से वो डालते जाते हैं। जब केकड़ा भर जाता है तो उसको बंद कर देते हैं, लेकिन तब तक केकड़ा उस रास्ते से बाहर निकल सकता था, ऊपर उठे और जो खुला है उस भाग से निकल जाए। लेकिन कोई केकड़ा बाहर नहीं निकलता है। आप लोग समझ गए होंगे, जैसे ही वो ऊपर चढ़ता है निकलने के लिए, ऐसे नीचे वाला केकड़ा पकड़ लेता है उसको, फिर खींच के उसको नीचे गिरा देता है और सभी केकड़े अंदर रह जाते हैं। जानते हैं उनकी क्या स्थिति होती है, क्या हश्र होता है केकड़े की। यही दशा होती है। वह दूसरे की उन्नति को पसंद नहीं करता और साथ साथ वो उन्नति भी नहीं करता है। वो ऐसा काम नहीं करता है कि उससे आगे बढ़ जाए। यह अद्भुत मामला है। इसलिए ईर्ष्या एक आग है, इससे हमको बचना चाहिए। और ईर्ष्या के कीटाणु सर्वत्र फैले हुए हैं, सर्वत्र। चाहे आप परिवार में हो, घर में हो, समाज में हो, मंदिर में हो, अपने घर, पराए घर, कहीं जाओ, ऐसा लगता है जैसे इसके कीटाणु सर्वत्र व्याप्त हैं। कहा जाता है संत ईसा से एक बार एक शैतान से मुलाकात हो गई। बातों को समझाने के लिए कहानी बनती है। वो शैतान ऐसा था जो अपने गधे पर माल लाद कर बेचने के लिए जा रहा था, माल बेचने जा रहा था। ईसा ने पूछा
गधे पर लाद कर कहाँ जा रहे हो? माल लाद कर? उन्होंने कहा इसे बेचने जा रहा हूं। पूछा कि क्या सामान है? उन्होंने कहा सामान है ईर्ष्या, माल है ईर्ष्या। अच्छा, चला गया और जब तक ईसा मसीह इधर बैठे थे अपन साधना भजन में, लौटे उधर से शैतान खाली गधा लेकर लौटा। उन्होंने कहा खाली गधा लेकर आ रहे हो, क्या तुम्हारे माल बिक गए? तो वो हाथ मटकाते हुए शैतान ने कहा वो तो बेचना ही था, वो तो बिकना ही था, उसको कहाँ लौट के आना था? ईसा मसीह ने पूछा अच्छा ही बताओ कौन कौन खरीदे उसको? तो शैतान कहता है सबसे पहले उसे बहनों ने खरीदा। ध्यान दीजिए, बहनें अशांत ना हो, नाराज नहीं होंगे, लेकिन जो कहानी मैं बताता हूँ, सबसे पहले बहनों ने खरीदा, व्यापारियों ने खरीदा और धर्म गुरुओं ने खरीदा। बड़ा अद्भुत, बहुत आक्रामक को कहानी उन्होंने लिखी। धर्म गुरुओं ने खरीदा। ये ईर्ष्या ऐसी है जो ना अपनी उन्नति करने देता है, ना दूसरों की उन्नति करने देता है। यदि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, तो बस यही एक पथ है, हम दूसरे के विकास को अपना विकास समझें, दूसरे की उन्नति को अपनी उन्नति मानें। ईर्ष्या से किसका लाभ है? इसलिए सुखी और संपन्नों को देख करके मन में जो ईर्ष्या होती है वह एक चित्त मल है, और इस चित्त मल को रख करके कोई साधना नहीं कर सकता है, मन शांत नहीं हो सकता है, ध्यान नहीं लग सकता है। योग दर्शन समाधि की बात करते हैं, और समाधि क्यों नहीं लगती है इन बातों को बताते हैं, समाधि लगेगी कैसे इन बातों को भी बताते हैं। तो ऋषि योग दर्शनकार कहते हैं महर्षि पतंजलि, इसके लिए मैत्री भाव रखो मन में, दूसरे के विकास को देखकर, दूसरे की उन्नति को देख करके उनके साथ मैत्री का भाव बनाए रखो, और मित्र की उन्नति को देख करके मन में ईर्ष्या नहीं होगी, अच्छा लगेगा। दूसरा उनका सूत्र है करुणा। दुखियों के प्रति, अनाथों के प्रति, दीनों के को देखकर मन में घृणा होती है और अपने मन में अहंकार बनता है। उनको देखकर घृणा और अपने मन में अहंकार, ये चित्त मल है। अपने को उससे बड़ा माना जाता है, लेकिन तब उन दीन दुखियों को देख करके मन में करुणा हो, दया का भाव हो, तब घृणा नहीं होगी और साथ साथ अहंकार भी नहीं होगा, बल्कि उन दीन दुखियों को देखकर उनके दुखों को दूर करने का मन में भाव जगेगा। ये करुणा का भाव है। करुणा एक ऐसा सद्गुण है, वो ऐसे मन की वह अवस्था है जो दूसरे के दुखों को अपने अंतस्तल में अनुभव करना, अपने भीतर किसी दुखी को देख करके एक भीतर में अपने उसका अनुभव करना कि किस प्रकार वो सामने वाला दुखी है, और हर शक्ति प्रयास करना कि उसे हम दूर करें। शक्ति की सीमा होती है, हमारी अपनी शक्ति की सीमा है, लेकिन भाव अच्छा हो। एक सद्गुरु विशाल देव ने कहा है, दुख देने के भाव को दिल से दे निकार, अपने से जो न बने तबो हितय मंचाओ। ऐसा कुछ है, अपने से नहीं बन रहा है तो भी हित भाव रखो, करुणा भाव, प्रेम भाव रखो। करुणा का स्रोत जब सूख जाता है तब आदमी बहुत निर्दयी हो जाता है, क्रूर हो जाता है। हम ये सोचें, जिन्हें हम दीन समझ रहे हैं, अपाहिज समझ रहे हैं, हमारी भी वह स्थिति आ सकती है। किस्मत के ठोकर लगते ही
धरती तक हिल जाती है, बड़ी बड़ी संपत्ति अचानक मिट्टी में मिल जाती है। कल के राजा बने हुए हैं आज राह के भिखमंगे, रेशम आज पहनने वाले फिरते दर दर कल नंगे। ध्यान दीजिए, करोड़पति को भी रोडपति होते देखा गया है, और सड़क पर चलने वाला भी गाड़ी पर चलने वाला हो चुका है। सर्वांग संपन्न को भी कई बार जब उसे फालिस मार दिया है, लकवा हो जाता है, तो आदमी दुख से बिलबिलाता है। किसके शरीर में कौन रोग कब आ जाए, क्या स्थिति आ जाए, किसको देख करके आप घृणा कर रहे हैं? कहा जाता है एक कोढ़ी आदमी बैठा था जिसके शरीर के अंग प्रत्यंग गल रहे थे, तो एक जवान आया उधर से, देखा उसके दुख को, कुछ रुपये भी डाला कि वैसे ही उन्होंने कहा, ओह तुम इस दुनिया में जी क्यों रहे हो? उन्होंने कहा, तुम इतने दुख को लेकर इस दुनिया में जी क्यों रहे हो? उन्होंने कहा, जिसके शरीर में कोढ़ हो गया था, बंधु मैं भी सोचता हूँ सचमुच इस दुख को लेकर मैं क्यों जीऊँ, और कई बार मन में आया कि मैं आत्महत्या कर लूँ, लेकिन तब मुझे लगा भगवान ने मुझे बनाया और रखा है, इसका कोई हेतु होगा। शायद मुझे लगता है कि इस स्थिति में रख करके आप लोगों को शिक्षा देने के लिए है। आप अपने आप को सर्वांग संपन्न समझ रहे हैं, अपने आप का शरीर का अहंकार कर रहे हैं। कभी भी किसी की यह अवस्था आ सकती है। इस अहंकार को चूर करने के लिए, आपके देहाभिमान को चूर करने के लिए मेरे जैसे कोढ़ियों को यहाँ बनाए रखे। ध्यान दीजिए, घृणा मत करो, किसी के तकलीफ को देख करके घृणा भाव न करो, करुणा भाव करो। इस करुणा भाव से मन का घृणा खत्म होता है और साथ साथ अहम भाव भी समाप्त हो जाता है। तीसरी बात उन्होंने कही है मुदिता। मुदिता प्रसन्नता को कहते हैं। पवित्र आत्मा को, ज्ञानी और विवेकियों को जब उनकी प्रसिद्धि देखते हैं, उनके ज्ञान विवेक रहनी को जब देखते हैं, उनके चारों तरफ विस्तार को देखते हैं, तो लोगों के मन में असूया भाव जगता है। असूया कुछ विकार को कहते हैं जो गुणों के प्रति भी दोष निकालना। ज्ञानियों, विवेकियों, पवित्र आत्माओं में जो गुण होते हैं, उन गुणों को न सह पाकर बल्कि उसमें दोष निकालने का भाव होता है, उसे कहते हैं असूया। ये असूया दोष बहुत लोगों में होता है। कहीं जाएंगे, देखेंगे, उनके विचार सुनेंगे, सब कुछ बढ़िया, सब विस्तार, प्रचार प्रसार, तब कहेंगे हाँ सब ठीक ठाक तो है, लेकिन ये कमी है उनमें, लेकिन ये दोष है। ये जो अवगुण निकालने का जो भाव है, ये है असूया दोष। असूया दोष कब खत्म होता है? वो मल कब खत्म होता है? जब उनके प्रति मुदिता का भाव हो, प्रसन्न हो। किसी ज्ञानी पुरुष को देख करके मन में प्रसन्नता का भाव हो, पवित्र आत्मा को देख करके मन आनंदित हो, आलोकित हो, प्रसन्न हो, तो अपने आप ये असूया मन धुल जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अंतिम है चौथा, उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब नजरअंदाज कर देना, मन वाणी कर्मों से उसे उतार देना। जब आदमी गलत करता है, पाप करता है और अनाचार करता है, ऐसे को देख करके मन में क्रोध जग जाता है, और क्रोध के नाते उस आदमी की हानि करने का मन हो जाता है। ऐसा करके हम अपना नुकसान करते हैं। क्रोध न करें। ऋषि कहते हैं उपेक्षा कर दो। देखिए उनके सूत्र में आया है कि मैत्री, करुणा, उपेक्षा, सुख दुख, पाप पुण्य, विषयाणाम,
तो पाप जिनके पास हो, जो पापी हो, गलत करते हो, उनके साथ आप गलत बर्ताव करेंगे तो आपको नुकसान करेगा ये। इसलिए उपेक्षा का भाव हो, मतलब यह है कि जैसे वो हो ही ना, ऐसा लगे कि वो है ही नहीं। यदि उनके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे तो वो तो झगड़ने में वीर है, आपको भी उलझा देगा। यदि आप उनके साथ मित्रता करते हैं तो उनके दोषों का आप पोषण कर रहे हैं, फिर उनकी गलतियों का पोषण कर रहे हैं, उनका सहयोग करेंगे फिर। इसलिए तटस्थता का भाव, उपेक्षा का मतलब तटस्थ होना। और इसका अर्थ यह भी नहीं है उनके साथ आप ये ईर्ष्या और द्वेष करने लगे, बिल्कुल गलत हो गए फिर तो। पापी किनको कहें? यह नहीं है कि जिनसे कभी गलती हो जाए तो पापी है, गलती हो जाए उसके बाद वो सुधार लेता है, वो पापी नहीं है। गलत वह है जो गलत करने के लिए कमर कस लिया है और उसे समझाने पर वो मानता ही नहीं। ऐसे लोगों को हम समझा नहीं सकते, उन्हें बदल नहीं सकते हैं, इसलिए मित्रता ठीक नहीं है। और उनसे लड़कर भी पार नहीं पा सकते हैं, उनसे विरोध करके भी पार नहीं पा सकते हैं, इसलिए उनसे तटस्थ रहें। यह अपने आप को सुरक्षित रखने का उपाय है। सारा संसार भोग ऐश्वर्य में जल रहा है, उसी को पाने के लिए ललक रहा है, परेशान है, और ऐसी स्थिति में मैत्री, करुणा, उपेक्षा, मुदिता, इन सद्गुणों को धारण करके ही हम इनसे बच सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं, हम अपने जीवन में प्रयोग करें। चित्तमल, चित्तमल कैसे धुलेगा? ईर्ष्या के दोष कैसे धुलेंगे? और घृणा का भाव है, अहंकार का भाव है, कैसे धुलेगा? दूसरे में दोष देखने का भाव है, वो कैसे खत्म होगा? दूसरे के प्रति क्रोध आता है किसी की गलती को देख करके, उसे आप कैसे दूर करेंगे? इन सारे सूत्रों को महर्षि पतंजल बताते हैं। मैत्री का भाव पैदा करो, करुणा का भाव पैदा करो। ये बारंबार सोचने से होगा, बारंबार चिंतन मनन करने से होगा। अपने विकारों को धोने के लिए बारंबार अकेले में बैठ करके उन विकारों के विषय में ये सोचना होगा कि आखिर इससे नुकसान किसका होता है? मेरा ही तो नुकसान हो रहा है, मैं ही जल रहा हूं, मैं अपना नुकसान क्यों करूं? हम अकेले बैठे हैं और किसी के प्रति ईर्ष्या के भाव में हैं, उन्होंने ऐसी उन्नति कर ली, इनको ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और बहुत कुछ उसको पछाड़ने के चक्कर में पड़े हुए हैं। सामने वाले को कोई पता ही नहीं है कि हमारे विषय में गलत सोच रहा है, लेकिन हम गलत सोचते सोचते अपना नुकसान किए जा रहे हैं। यही तो जलना है। जैसे मैंने कहा, रुई लपेट देने के बाद जो आग लगती है वो शरीर को कैसे सुलगाती है, कैसे उससे परेशान होता है। एक शायर ने लिखा है उसके लिए कि जलो तो दिए की तरह, धुएं की तरह सुलगो मत, दीपक की तरह जलो और प्रकाश हो जाओ, प्रकाशित करो। क्यों जल रहे हो, सुलग क्यों रहे हो, धुंधवा रहे हो लकड़ी की तरह धीरे धीरे? तो भीतर भीतर सुलगना, अपना नुकसान करना है। हम अपना नुकसान न करें। सर्वत्र प्रसन्नता का भाव हो, मन में करुणा का भाव हो, मैत्री का भाव हो, और गलत ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनसे तटस्थता का बर्ताव हो, उपेक्षा का बर्ताव हो, उनसे बैर भाव न बांधें। उनसे बैर बांधेंगे तो फिर एक मल तैयार हो जाएगा। द्वेष करेंगे तो गड़बड़, राग करेंगे तो गड़बड़। इसलिए तटस्थता, ये ऋषि कहते हैं। इन चारों सूत्रों को अपने जीवन में आचरित करके हम अपने चित्त के मल को धो सकते हैं। आज केवल इतना ही।